क्या बातचीत हुई सर? कुछ से पूछ रहे, मेरी सेहत का पूछ रहे थे, सेहत कैसी है? बाकी के जी बिल्कुल सर। पार्टी के बारे में पूछा नहीं है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है सेक्रेटरी जनरल? ये मेरी और उनकी बात है। वो गिले शिकवे हुए हैं आपस में? नहीं, अभी कोई गिले शिकवे नहीं, जगह नहीं है ना। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई का? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई का? साफ लीग बनने जा रही है। ये तो पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। तो कौन सी पार्टी का मुस्तकबिल है और कौन सी नहीं है, अवाम पाकिस्तान के। खान साहब से कितने से बाद मुलाकात हुई आज आपकी? कई हफ्ते हो गए। तो खान साहब के आपके साथ रवैया कैसा था आज मिलकर? सबसे पहले उन्होंने मेरी सेहत पूछी। अच्छा, आपने नहीं पूछी उनकी? मैंने भी पूछी। आज असद उमर साहब की भी पेशी थी, वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे, और जब वो मौजूद थे तो खान साहब भी वहीं पर आए। तो आमना सामना हुआ, क्या बातें हुई? खान साहब ने कोई मुंह चढ़ाया या फिर अच्छे तरीके से उनसे बात की? क्या हुआ उस दौरान? देखो, दोनों कोर्ट में मौजूद थे। मैं तो पहले बाहर मिला था, फिर अंदर भी दोनों मौजूद थे। इकट्ठे बैठने की मौका नहीं मिला खान साहब को भी और असद उमर साहब को भी, क्योंकि जिस वक्त वो इंटर हुए खान साहब तो कोर्ट लगी हुई थी, कोर्ट प्रोसीड कर रही थी। खान साहब ने हाजिरी भी लगवानी थी उस केस में, हमने बहस भी करनी थी। ये सेकंड पेशी थी उस केस में, और ये वो FIR है जो कोहिसार वाली थी। तो शखारिस में दूसरी भी जज साहब के पास 9/11 से रिलेटेड और जो केसेस लगे थे वो भी थे। तो केसेस ज़्यादा होने की वजह से कोर्ट में कोई गुफ्तगू करने की वो इतनी हैंडशेक मैंने नहीं देखा, लेकिन शायद किया हो। खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, आज आप रोस्टरम पर आए, काफ़ी मुदल्लल मुफस्सल दलाइल दिए, जज साहब की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि 150 लगभग केसेस का सामना कर रहे हैं खान साहब, क्या सब कुछ हुआ अदालत के अंदर? आज की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। देखिए, आज प्रॉबेबली सबसे बड़ी रिलीफ एक दिन में जब से क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं, प्रॉबली सबसे बड़ी रिलीफ तो आज ही आई है, जहां 5 क्रिमिनल केसेस को विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन उनको प्री अरेस्ट बेल्स उनकी कंफर्म कर दी गई हैं। और इन पांचों की पांचों में पुलिस मैलाफिडे, एविडेंस का ना होना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और साथ ही साथ में जो इमा और साजिश का इल्ज़ाम था कि क्राउड को इंस्टिगेट किया हमला करने के लिए कोर्ट्स के ऊपर, उस सारे में कोई एविडेंस कोई माकूल ना पाया गया, और उस एविडेंस की अदम दस्तयाबी की वजह से ये आज 5 केसेस में जज साहब ने बड़ी डिटेल्ड जो है आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हमारी साइड से भी और प्रोसिक्यूशन की साइड से भी, ये आज सुबह से शुरू हुए हैं, और 5 केसेस में हमने शामिल तफ्तीश भी हुए, अपना मौक़िफ़ भी दिया। सो हर पार्टी को बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली सुना गया, डिटेल में सुना गया और मौका दिया गया अपने दलाइल आगे रखने का। तो उसके बाद कोर्ट में ही आज पांचों की पांचों बेल्स को मंजूर करते हुए एड इंटरम बेल्स जो हैं वो उनकी मंजूर किए हैं। अच्छा, इस दौरान आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ की बात की, तो क्या आपके जैसा आप उम्मीद रख रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ को लेकर, क्या वो मिला आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ आज के दिन में सिर्फ बेल्स मांगना था, केसेस ख़त्म करना नहीं था। द मैक्सिमम रिलीफ विच द कोर्ट कुड हैव गिवन और एक्सटेंडेड टुडे was confirmation of the bails, stopping police from arrest. That has been done today. So उनको गिरफ्तारी से तमाम केसेस में रोक दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ आज खान साहब के साथ आप मौजूद थे, खान साहब खुद भी मौजूद थे। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी खान साहब की? और अब जब काफ़ी ज़्यादा केसेस भुगत चुके हैं, डाउन तो नहीं हो गए खान साहब? मैंने तो उनका स्टेमिना जो है वो क्रिकेट वाला ही पाया है मुकदमों में भी। तो मुझे तो ये कोर्ट में भी आपने बात सुनी कि वो सुबह से बैठे रहे, केसेस सुनते रहे, और ख़ुद भी उन्होंने कोर्ट को कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया। क्या खान साहब रोस्टरम पर आए, उन्होंने भी जज साहब से कोई मुकालमा किया आज? जी, ऑफ कोर्स। उन्होंने यही कहा कि जब भी वो आवाम से बात करते हैं, पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, तो उन्होंने कभी भी वायलेंस को जो है वो इंस्टिगेट करना या वायलेंस को ना कभी प्रमोट किया, ना कभी उसको पसंद किया, ना ही कभी उसके मुतल्लिक कहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
क्वेटा के हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि क्वेटा के केस में खान साहब कल या परसों इंशाल्लाह ताला क्वेटा जाएंगे, अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद अगर वो कहता है शामिल तफ्तीश हो जाए, हम ज़रूर शामिल तफ्तीश होंगे। हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर ये होगी, पहले भी केसेस में ऐसा होता रहा है कि बजाय इसके हमें क्वेटा बुलाया जाए तो किसी और सिटी में बुलाया जाए, वहाँ जाए। और दूसरी बात है कि हम अपना एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं कि हमारा केस किसी और जगह ट्रांसफ़र कराया जाए। सर क्वेटा में खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, देखो एक बेल है और बेल के लिए जब वो जाएंगे और वो ऑलरेडी प्रोटेक्टिव बेल ले चुके हैं खान साहब, इस बेलेबल तो नहीं है, वो मर्डर का केस है उसमें लगा हुआ, लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है। ईद खान साहब घर में ही गुजारेंगे लाहौर में? इंशाल्लाह ताला ईद साहब जमान पार्क पे गुजारेंगे और आप सबको ज्वाइन करने के लिए दावत है। बहुत शुक्रिया।